यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं, और जो राजनीतिक दल जो यहाँ साजिश के मार्फत से ये चाहते हैं कि 2024 में बदलाव नहीं हो, उन लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि रच लो चक्रव्यूह, रच लो चक्रव्यूह। रन से हम लोग मुंह नहीं मोड़ेंगे, हम लोग नया अभिमन्यु हैं, इस बार चक्रव्यूह तोड़ेंगे। इसलिए क्योंकि चाहे वो चांद कुमार हो, चंद्र प्रकाश हो, मून प्रकाश हो, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग सिर्फ जो है वो जमीन और साथ में जो है वो पैसे की राजनीति और जात की राजनीति करते आए हैं। जयराम महतो जी अगर यदि गिरिडीह लोकसभा के सांसद बनते हैं तो न सिर्फ जो है आपको साथ ही साथ हम अब आपके बीच हमारे नेता आए हुए हैं जेबीकेएसएस के बहुत गंभीर विचारधारा, बहुत पत्रकार के साथ बहुत बड़ी विचार रखते हैं। हम राजेश रतन सर से निवेदन करेंगे कि जेबीकेएसएस के विषय में आप अपनी बातों को रखें। बहुत धन्यवाद। जोरदार स्वागत के लिए हमारे बीच राजेश रतन जी के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा दादा, एक लाइन छोटा सा कि पूरे झारखंड में है बाहरियों का दबदबा, कि पूरे झारखंड में है बाहरियों का दबदबा, हर जगह पॉलिटिक्स का मार। जब इतना इंडस्ट्री है हमारे गिरिडीह में तो फिर क्यों है यहाँ के लोग बेरोजगार, फिर क्यों है यहाँ के लोग बेरोजगार। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम मंच पर उपस्थित हमारे जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम जी का, साथ में यमुना मंडल जी का, शैलेश जी का, महाराज जी का, हमारे बीच छात्र नेता मनोज यादव जी हैं, हमारे बीच में आपको दिनेश साहू जी हैं। इन सभी लोगों का, और जो लोग छूट गए हैं, जिन लोगों का हम नाम नहीं ले पाए हैं, वो सारे लोग हमारे हृदय में हैं। सबसे पहले जो भीड़ की बात हो रही है तो सभी मीडिया बंधु को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को आज मैं एक ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्म में एक बात बताना चाहता हूँ। इस स्टेज पर मैं टाइगर जयराम महतो जी को अनुरोध करना चाहता हूँ, और जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं उन सारे जन जन तक की आवाज जो है वो आपके माध्यम से पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और आप अगर हम तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हम आप तक पहुंच जाएंगे, ये तय है। जितने भी पांडे के इस मैदान में लोग उपस्थित हैं, जो लोग हम लोगों को मोबाइल के माध्यम से अपने घरों में देखेंगे, सभी लोगों को हम जोहार करते हैं, आदाब करते हैं। ये बताना चाहते हैं कि जेबीकेएसएस किस तरह से रूपांतरित राजनीतिक दल के रूप में उभरने जा रही है, उसमें हम लोगों ने 2-3 बातों की प्राथमिकता को बहुत ध्यान से रखा है। कई ऐसे मीडिया वाले हैं, लोग हैं, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग जेबीकेएसएस और टाइगर जयराम महतो के बारे में एक जातिवाद का ठप्पा लगाते हैं। हम सभी आप लोगों के माध्यम से इस बात को आपको निश्चिंत करना चाहते हैं, इस बात को सुदृढ़ और मजबूती के साथ आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं कि चाहे वो अगड़ी जाति के लोग हों, चाहे वो पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो किसी भी समाज के वर्ग के लोग हों, जेबीकेएसएस एक ऐसी दल बनने जा रही है जो सारे समाज के सारे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी, और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है, जिस तरह का सामाजिक समीकरण तैयार होना चाहिए, उस तैयारी के लिए हर वर्ग का साथ हम लोगों को जरूरी है। आपके इस मंच के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं उन लोगों के साथ कि हमारे टाइगर जयराम महतो और आपके बीच में जिन लोगों ने साजिश करके जातिवाद की दीवार को खड़ा किया है या महतो के ठप्पा को लगाया है, आप हम लोगों के नजदीक आइए। हम लोग आपको साबित करके दिखाएंगे कि आज तक झारखंड की राजनीति में या भारत की राजनीति में जो भी राजनीतिक दल रहे, उन सारे लोगों से ज्यादा बढ़िया सामाजिक समीकरण साधने में हम लोग सफल होंगे 2024 में। इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जो लोग हमको सुन पा रहे हैं, जहां तक ये आवाज जा पाएगी सोशल मीडिया के मार्फत, जहां तक ये आवाज पहुंच पाएगी, सभी लोगों से, हम सभी लोगों को खास करके एक ऐसा वर्ग है जो लोग अभी तक हम लोगों से जुड़ने में जो है वो कहीं संकुचन में है, कि ऐसा महसूस होता है कि उन लोगों को एक संदेश मिल गया है कि जयराम महतो जो है वो महतो के दल का निर्माण किए हैं और महतो पार्टी बना रहे हैं और ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। मैं उन सारे जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जेबीकेएसएस का दरवाजा खुला हुआ है। इस क्रांतिकारी मंच पर आप
सभी जाति के, सभी लोगों के, सभी वर्णों के लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आइए और झारखंड के पुनर्निर्माण का भाग, इस भाग बनिए और एक क्रांतिकारी, एक ऐसा बदलाव हो 2024 में कि हमारी पीढ़ियां ये याद रखें कि हम लोगों ने क्रांति करके एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अभी 2-4 दिन पहले बहुत सारे मीडिया वाले लोग आए तो वो लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि जमशेदपुर में जो है वो कुछ हमारे JBKCS के लोगों ने जो है वो अवैध जमीन पर कब्जा और लोगों को गाली देने का काम किया है। आपके इस मंच के माध्यम से हम ये सफाई के तौर पर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो जमीन कब्जा जो है वो माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया जा रहा था अपने नाम पर, और वो हम लोग JBKCS के माथे में मरने का जो काम किया जा रहा था उसको हम लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप सभी लोगों का सहयोग है कि आज हजारों हजार लाखों लोग जो हैं वो हम लोगों के जनसभाओं में उमड़ रहे हैं। तो कुछ लोग तो कुछ नेता तो इस बात की संतुष्टि में ही जी रहे हैं कि भैया ये वोट नहीं है, जयराम को देखने वाले लोग हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग अपने डीजल, अपनी गाड़ी और अपना खाना खा करके जयराम के पास आ रहे हैं वो जयराम जी को 2024 में वोट भी देंगे। इसलिए इस प्रश्न को जो है वो नकार लिया जाए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के पैकेट में भले गांधी नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में आंधी है और इस आंधी को कोई रोक नहीं पाएगा 2024 में। यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, और जो राजनीतिक दल जो यहाँ साजिश के मार्फत से ये चाहते हैं कि 2024 में बदलाव नहीं हो, उन लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि रच लो चक्रव्यूह, रच लो चक्रव्यूह। रन से हम लोग मुंह नहीं मोड़ेंगे, हम लोग नया अभिमन्यु हैं, इस बार चक्रव्यूह तोड़ेंगे। इसलिए किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में जो लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो वर्ग हमारे नजदीक नहीं आ रहे हैं, हम ये आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जयराम महतो का जो सोच है, जयराम महतो का जो विजन है वो एक झारखंडी का विजन है, किसी जात का, किसी वर्ग विशेष का विजन नहीं है। आप जानते होंगे कि कई ऐसे लोग इस समाज में जो लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं, कई ऐसे वर्ग हैं जो लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं। मैं खुद राजधनवार से हूँ, मैं एक स्वर्ण वर्ण का लड़का हूँ और इसके बावजूद भी जयराम जी की वकालत करता हूँ। इसका ये मतलब है कि इनकी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के, इनके सोच के प्रति अपनी भावनाओं को दर्शाते हुए इनके साथ आजीवन खड़ा रहने का आप सभी लोगों के बीच में हम वादा करते हैं। अगर यदि कहीं पर भी बलिदान देने की भी बात आएगी तो जयराम के पहले राज देश रतन का जो है वो सर खड़ा रहेगा। ये इस भीड़ को हम वादा करना चाहते हैं। सारे वर्गों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर 22 वर्ष पहले आप लोगों ने इस तरह का आंदोलन किया होता तो आज बेरोजगारी का यह आलम झारखंड में नहीं होता। सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग राजनीति करना बंद करिए, झारखंड का निर्माण करिए, जातिवाद की बात मत करिए। आप अगर यदि जातिवाद की बात न करते, आप अगर यदि वर्गवाद नहीं लाते समाज में, तो एक सुदृढ़ झारखंड बनता। अब ये मौका है, आप सोच करके देखिए कि जयराम जी के नेतृत्व में 22 साल के बाद इस तरह का आंदोलन हुआ। अगर 2024 में जनता का साथ नहीं मिला तो आपको बता रहे हैं कि कोई समाज का लड़का, कोई जाति का लड़का झारखंड में आगे नहीं बढ़ेगा और कोई भी आदमी आंदोलन करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की गलती से इस आंदोलन को दबा दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप सभी से मेरा अपील है, इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाइए, जो यहां तक नहीं आए वहां तक पहुंचाइए। दूसरा एक अंतिम बहुत ये मजबूत बात आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज है कि माननीय हमारे जो टाइगर जयराम महतो हैं, उनसे आज हम इस मंच से अपील करना चाहते हैं कि चूंकि हम लोग अपनी दावेदारी जो है वो लोकसभा चुनाव में भी करने जा रहे हैं और कई जगहों पर जो है वो अटकलें लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस मंच से हम आज जयराम महतो जी को ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हमारे लोकसभा गिरिडीह से ही अपना लोकसभा चुनाव लड़ें और हम लोगों का प्रतिनिधित्व करें। क्योंकि चाहे वो चांद कुमार हो, चंद्र प्रकाश हो, मून प्रकाश हो, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग सिर्फ जो है वो जमीन और साथ में जो है वो पैसे की राजनीति और जात की राजनीति करते आए हैं। जयराम महतो जी अगर यदि गिरिडीह लोकसभा के सांसद बनते हैं तो न सिर्फ गिरिडीह में रहेंगे बल्कि जन जन तक अपनी कनेक्टिविटी को बनाने में कामयाब होंगे। और जिस तरह का आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं
कि एक एक आदमी को डायरेक्ट जयराम महतो जब सांसद रहेंगे तो मिलने का मौका मिलेगा, और जिनका जो भी शिकवा रहेगा, जो भी शिकायत रहेगा, वो सारा कुछ दूर किया जाएगा। इसके लिए आपको रामगढ़, इसके लिए आपको रांची, इसके लिए आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जयराम आपके द्वार का जो योजना होगा, और हर ग्राम में एक जयराम नाम का जो योजना होगा, उसके मार्फत जो है वो पूरे गिरिडीह लोकसभा में जितने भी हमारे नागरिक रहेंगे, जितने भी हमारे वोटर रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे, उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। एक बार फिर से आप लोगों का